अभी सीनियर सिटीजन्स के लिए यही होता है कि वो अपने आप में लोनली फील करना शुरू करते हैं आफ्टर सम पॉइंट ऑफ एज। तो हमें उनको वो फील नहीं कराना है, इसीलिए हमने कैंपेन का नाम सारथी रखा है कि हम उनके साथ हैं, उनके सारथी है। Do you know that a simple phone call will make them happy? We all have to get old one day. ऐसे बहुत से परिवार हैं जिन्होंने अपने वालों को इस कोविड में खो दिया है। कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए someone who is passionate about elderly care is with us on our show today. Hello and welcome to Rabbi Rashi Foundation. Amol Nanaji Bagul, founder and CEO of Sarathi Healthcare. Amol, an engineer by profession and an empath by passion. He has launched a campaign called Health Sarathi. आपका बहुत बहुत स्वागत है अमोल। थैंक यू राशि, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताओ। मैं अमोल बागुल सारथी हेल्थ केयर का फाउंडर एंड सीईओ हूँ। सारथी हेल्थ केयर हमारा एक एल्डरली केयर प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम सीनियर सिटीजन्स को घर बैठे सारी हेल्थ केयर सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। वैसे मैं महाराष्ट्र की टियर 2 सिटी नासिक से हूँ, बट पिछले 10 सालों से मैं जॉब, एजुकेशन और बिजनेस के लिए घर से, परिवार से दूर रहा हूँ। इन 10 सालों में मुझे कई बार ऐसे महसूस हुआ है कि मैं अपने माँ बाप के स्वास्थ्य के लिए अच्छे से कोशिश नहीं कर रहा हूँ, और ये चिंता का विषय अभी सभी बच्चों का भी है जो अपने घर से, अपने माँ बाप से दूर रहते हैं। लॉकडाउन में भी ये दर्शाया है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए उपलब्ध जो भी हेल्थ केयर सेवाएं हैं वो पर्याप्त नहीं है। सारथी हेल्थ केयर का जन्म इसी उद्देश्य से हुआ कि ये सारी हेल्थ केयर सुविधाएं हम लोगों तक, उनके घर तक, उनके घर बैठे उनको उपलब्ध करवाएं। अभी ये सारी सुविधाएं हम राजस्थान के कई शहरों में मौजूद है, और अगले पड़ाव में ये सारी सुविधाएं हम दूसरे राज्यों में भी एक्सपांड करेंगे। कोई तो है जो सबके लिए सोच रहा है। ये जो आपने कैंपेन लॉन्च किया है हेल्थ सारथी, इसका मिशन एंड विजन क्या है, इसके बारे में आप हमें बताइए। कोरोना महामारी में सीनियर सिटीजन्स अति संवेदनशील है, जैसे आपको पता ही है, और कोविड का उनको सबसे ज्यादा खतरा है, और ऐसे सिचुएशन में वो अपने घर से बाहर निकलने के लिए कतरा रहे हैं और उनको निकलना भी नहीं चाहिए। और इसी वजह से हमने ऑब्जर्व किया कि सीनियर सिटीजन्स को कोविड-19 टेस्टिंग या वैक्सीनेशन सेंटर या जो मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वहां तक पहुंचने की दिक्कतें आ रही है। हमारा दूसरा कंसर्न ये भी है कि जो दैनिक मजदूर होते हैं, फल विक्रेता होते हैं, सब्जी विक्रेता होते हैं, और उसी तरह के जो लोअर इनकम ग्रुप्स होते हैं, उन्हें तो 2 वक्त की रोटी के लिए रोजाना घर से बाहर निकलना पड़ना होता ही है। तो और उन्हें बेसिक हेल्थ केयर तो मिलता ही नहीं है, जो बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती है वो उन तक पहुंचती ही नहीं है। तो हमारा कैंपेन का यही उद्देश्य है कि हम इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम उनके हेल्थ सारथी बनेंगे, उनके हेल्थ कंपेनियन बनेंगे, और उनके साथ रहकर डट कर इन चुनौतियों का सामना करेंगे। इसी इनिशिएटिव के द्वारा हम इन सीनियर सिटीजन्स और जो लोअर इनकम ग्रुप्स की मैंने बात की है, कुछ लोगों को हम वैक्सीनेशन सेंटर और मेडिकल फैसिलिटी सेंटर तक पहुंचने का इजी कम्यूटेशन उपलब्ध करवाएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ये हमारा एक छोटा इनिशिएटिव है जहां से हम सीनियर सिटीजन और जो लोअर इनकम ग्रुप्स है इनकी सहायता करने का हमने एक बीड़ा लेके रखा है। दिस इज एब्सोल्युटली वंडरफुल अमोल। देखो, पेरेंट्स की चिंता तो हर बच्चे को होती है, पर ऐसी वो कौन सा एक इंस्पिरेशन था कि आपको लगा, वो कौन सी एक बात हो गई जिसकी वजह से आपने हेल्थ सारथी लॉन्च किया? ओवर टू यू। कोविड के बढ़ते केसेस के साथ लोगों में डर का माहौल पैदा हो चुका है अभी, और इसी सिचुएशन से मैं भी गुजरा हूँ, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले हमारे घर में ही हमारे परिवार के कुछ लोगों को कोविड डायग्नोज हुआ था।
और उनकी ट्रीटमेंट के लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ता था। और इसी कम्यूटेशन के दौरान मैंने देखा कि जब हमारी कार सिग्नल पर खड़ी थी, तो बाजू वाली कार से एक छोटी सी बच्ची ने अपना आइसक्रीम जो रोड साइड पे जो बलून बेचने वाला बच्चा है उसको दे दी, और उसने अच्छे से स्माइल करके उसको वो आइसक्रीम दिया। तब जाके मुझे ये लगा कि हम कहीं से भी, किसी से भी, कहीं से भी और कभी भी और किसी की भी मदद कर सकते हैं। और ये छोटी बच्ची ही मेरे इस कैंपेन के लिए इंस्पिरेशन बनी। और घर आते से ही मैंने अपने दूसरे को-फाउंडर अदिति और लविंदर के साथ ये कैंपेन का डिस्कशन किया, और हमने तुरंत ही इसके लॉन्च का प्रिपरेशन किया और इसको लॉन्च किया। क्योंकि आप जानते ही हो, जैसे लोगों की भलाई करने में जो खुशी मिलती है, वो ना हमें कहीं मॉल से मिलती है, ना कहीं दुकान में मिलती है। तो इसी वजह से ये छोटी बच्ची ने हमें इंस्पायर किया कि हम बड़े लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए कैसे भी और कहीं से भी कैसी भी मदद कर सकते हैं। किसी को देखकर उससे प्रेरित होना और कुछ बड़े लेवल पे जाके कुछ करना, आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अमोल, अमोल आप मुझे ये बताओ कि इस कैंपेन की जो है हेल्थ सारथी, इसका रीच क्या है? कौन से सेक्शन को आपने टारगेट किया है, कौन से सिटीज में टारगेट किया है, और उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज आप उपलब्ध कराएंगे, इसके बारे में बताइए। हमारा प्राइमरी उद्देश्य इस कैंपेन के द्वारा राजस्थान के कोविड ग्रस्त शहरों के सीनियर सिटीजन्स और लोअर इनकम ग्रुप्स, जिसमें दैनिक मजदूर, फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता, ये सारे लोगों होते हैं, तो इनकी सहायता करने का उद्देश्य है इस कैंपेन के द्वारा। और इस इनिशिएटिव द्वारा हम उनको 3 सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसमें से एक है कि फ्री इम्यूनिटी किट्स हम प्रोवाइड कराएंगे, जो हमने अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से डिज़ाइन किया है, जिसमें उनको विटामिन्स की, मल्टीविटामिन्स की मेडिसिन्स मिलेगी, जो अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसके साथ उनको मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स रहेंगे, और उनको होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस भी रहेंगे, ताकि उनको घर पे अपनी खुद की सहायता करने में मुश्किल ना हो। दूसरी सुविधा हमारी ये है कि जो लोअर इनकम ग्रुप्स है, जो रोज अपने खाने पीने के दो वक्त की रोटी के लिए बाहर निकलते हैं, हम उनको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आपके लिए खाने पीने का इंतजाम कर सकते हैं। 2 वक्त की नहीं तो एटलीस्ट हम 1 वक्त की रोटी का उनका इंतजाम करेंगे, और फूड पैकेट्स, हम एक पौष्टिक आहार उनको प्रोवाइड करने का हमारा उद्देश्य है। तीसरी सेवाएं हमारी इंक्लूड है कि इजी कम्यूटेशन, जो फ्री कम्यूटेशन रहेगा सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिन्हें अपने वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर तक जाना है, या वहाँ से वापस आना है, या कुछ मेडिकल फैसिलिटी सेंटर तक जाना है, HRCT सेंटर तक जाना है, डायग्नोस्टिक सेंटर तक जाना है। तो ये सारी कम्यूटेशन का प्रॉब्लम जो है वो हम सॉल्व करेंगे, उनको फ्री कम्यूटेशन उपलब्ध करवाएंगे। जिनको मदद करनी होती है वो हर तरीके से करते हैं, दैट इज व्हाट हेल्थ सारथी इज ऑल अबाउट। इन्होंने सब कुछ छोड़कर ये ठाना है कि ये उन लोगों की मदद करेंगे जिनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। हर कोई अपने परिवार के बारे में तो जरूर सोच रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो मजदूर हैं, जो बाहर खड़े हैं, जो हमें सब्जी दे रहे हैं, जो वो भी तो फ्रंटलाइन वर्कर्स है ना। अमोल आप मुझे ये बताओ कि आप और कितने हाथ अपने साथ जोड़ना चाहते हो लोगों के लिए और एनजीओस के लिए, आपके पास क्या स्पेशल मैसेज है, आप ये बताइए। इस कोविड-19 के महामारी में देश भारी संकट में है। हमारी छोटी पहल भी बड़े प्रभाव की क्षमता रखती है, ऐसे मैं बिलीव करता हूँ। हमारी यही रिक्वेस्ट है सारे देशवासियों से और एनजीओ से कि वो भी हमारे साथ इस इनिशिएटिव में जुड़े और हमें भरपूर सपोर्ट करें और अपना योगदान करें। So even smaller contribution will also help, and we request to all of Indian citizens or the NGOs or the people who want to work towards the society or give it back to society, that please join us and support us and contribute.
हमें तो घर बैठे बैठे खाना जरूर मिल रहा है, लेकिन आप ये जरूर सोचिए कि आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन इनको कितना हेल्प करेगा, इन लोगों को कितना हेल्प करेगा। काफी ऐसे वर्कर्स हैं, काफी ऐसे एल्डरली पेरेंट्स हैं जो अभी भी मास्क नहीं पहन रहे। सिर्फ एक मास्क के लिए भी अगर आप डोनेट करेंगे ये सोचकर कि उनकी हेल्थ और उनकी जान बच जाएगी, तो प्लीज करिए। अमोल, how can people connect with you, and can they donate directly to you also, because you've also floated your campaign on various platforms I've seen? तो कैसे इसके लिए कैसे लोग आपको आपके टच में आए? आप हमें केटो की लिंक के जरिए कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर मेरा ईमेल आईडी है amol.b45@gmail.com। इसी ईमेल पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसी केटो के प्लेटफॉर्म से ही आप हमें डोनेशंस भी कर सकते हैं। आप हमें डायरेक्टली डोनेशंस नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक सोशल कॉज के लिए हम कर रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि किसी को भी ये लगे कि हम अपने पर्सनल अकाउंट्स में भी डोनेशंस एक्सेप्ट कर रहे हैं, और दैट वोंट बी वेरी एथिकल फॉर दिस कैंपेन। सो प्लीज डोनेट थ्रू दिस लिंक एंड सपोर्ट अस। बहुत अच्छे विचार हैं। केटोस का लिंक हमने हर पोस्ट पे, हर फीड पे डाला है। अमोल जी का नंबर भी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे लिंक में डोनेट करें, तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे। अगर हम नहीं बात कर पा रहे हैं तो अमोल का नंबर भी अवेलेबल है, वो आपको गाइड कर देंगे, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली लिंक भेज देंगे ताकि आप डोनेट कर सकें। लास्ट मैसेज मैं शेयर करना चाहता हूँ। सीनियर सिटीजन्स और एल्डरली केयर एक मुझे लगता है अनटैप्ड सेक्टर है। मुझे ऐसे लगता है इन लोगों ने हमारी बचपन से बहुत सारी मदद की है, गाइड किया है, हमें बहुत सारा कुछ सिखाया है, और अभी ये हमारा टाइम है कि हम उनकी मदद करें, उनके लिए कुछ सोचें और उनके लिए कुछ करें। और अभी सीनियर सिटीजन्स के लिए यही होता है कि वो अपने आप में लोनली फील करना शुरू करते हैं आफ्टर सम पॉइंट ऑफ एज। तो हमें उनको वो फील नहीं कराना है, इसीलिए हमने कैंपेन का नाम सारथी रखा है, कि हम उनके साथ है, उनके सारथी है। और दूसरा मुझे ये कहना है कि जो मजदूर, फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता है, ये इसेंशियल सर्विसेज से हमें रोज सब्जियां देते हैं, फल देते हैं। हम वो सारा अपने घर में रखते हैं, स्टोर करते हैं, उसको खाते हैं। बट हमने ये कभी नहीं सोचा कि वो क्या खाते होंगे, वो कैसे अपना पेट पालते होंगे। वो 2 वक्त की रोटी के लिए पूरे धूप में 10-10 घंटे चक्कर लगाते हैं। तो ये सारे लोगों के लिए सोचना और उनके लिए कुछ करना, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा नोबल इनिशिएटिव है, और इसके लिए सबका सपोर्ट बहुत जरूरी है। हर छोटा डोनेशन एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। ये समय उन सारे एल्डर्स, बुजुर्गों को संभालने का है, उनकी मदद करने का है जिनको बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है।